हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें। जल्दी से बता यार, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? चैप्टर को स्टार्ट करें, जल्दी बता यार। भाई समझेगा होंगे तुम्हें ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ओके बेटा स्टार्ट करें, जल्दी बता यार। तो लेट अस स्टार्ट। रियल नंबर शुरू करें बेटा। क्या कर रहे हैं हम? रियल नंबर शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई सा भी नंबर ले ले, कोई सा भी दुनिया का नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे जो है पिछले क्लासेस में चलते हैं, यानी कि हम जब छोटे बच्चे थे तो हमें पढ़ाया जाता था, नेचुरल नंबर पढ़ाया जाता था। सर नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? काउंटिंग नंबर को कहते थे। यानी 1 2 3 4 जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते थे उसे नेचुरल नंबर कहते थे, और ये चलते ही जाते हैं बेटा। और फिर हमने इसमें क्या कर दिया? जीरो को इंक्लूड कर दिया। अगर हमने इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया तो हम इसे क्या कहते थे? होल नंबर कहते थे। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। इसमें हमने जीरो को ऐड कर दिया तो हम इसे होल नंबर कहने लगे। फिर हम क्या पढ़ने लगे बेटा? इसमें से हमने जीरो से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 अब तो चलते रहेंगे। और फिर हमने इसमें क्या कर दिया? हमने फाउंड किया कि यहाँ पर जो जीरो के राइट साइड में जितने नंबर होंगे उतने ही लेफ्ट साइड में नंबर होंगे, यानी कि हम नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर दिया तो हम इसे क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। पहले कहानी शुरू हुई थी नेचुरल नंबर से, फिर उसमें हमने जीरो ऐड किया तो क्या हो गया बेटा? हमारा होल नंबर हो गया। होल नंबर में हमने क्या कर दिया? फिर हमने नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए तो क्या हो गया बेटा? हमारा इंटीजर हो गया। क्या हो गया बेटा? इंटीजर हो गया। लेकिन 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 सर, जो हमारे इंटीजर होते थे उसमें रैशनल नंबर नहीं आया करते थे सर। रैशनल नंबर नहीं आया करते थे, फ्रैक्शन नहीं आया करते थे, डेसिमल नहीं आया करते थे। तो हमने क्या कर दिया? सारे नंबर को चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है चाहे वो नेगेटिव हो सकता है, सारे नंबर हो गए। जैसे उसमें डेसिमल भी आ गया, फ्रैक्शन भी आ गया, इंटीजर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया। इन सारे नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते थे? रियल नंबर कहते थे। हम क्या कहते थे? रियल नंबर कहते थे। यानी कि रियल नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर देखो, रियल नंबर में रैशनल भी आ जाएंगे, इरैशनल भी आ जाएंगे। जैसे आपके जो हो गए √3 हो गया, √2 हो गया, जिसे आप नंबर लाइन में क्लास 9 में प्लॉट करते थे। नंबर लाइन में आप प्लॉट करना सीखे थे क्लास 9 में। यानी कि क्या है? कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? रियल नंबर कहेंगे। क्या सर, जो हमारा √5 है, हमारा जो √5 है क्या वो एक रियल नंबर है? हाँ बेटा, एक क्या है? रियल नंबर है। क्यों है बेटा? क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़ा था √5 को हमने नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना चाहिए, और यहाँ पर हमने सीखा था कि हम प्लॉट करके देखे भी थे कि वहाँ पर √5 को कहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा था? √5 को प्लॉट करना सीखा था। यानी कि √5 क्या है बेटा? एक इरेशनल नंबर है, लेकिन वो क्या है? नंबर लाइन पर प्लॉट हो रहा है तो वो रियल नंबर है। यानी कि सर हम बेसिकली क्या कह सकते हैं? ऐसे कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो जो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। बढ़िया बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है ये। और फिर हम यहाँ पर एक थ्योरम पढ़ेंगे बेटा। थ्योरम ये कहता है, देखो बेटा, दो नंबर्स होते हैं, एक प्राइम नंबर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जो खुद की टेबल से डिवाइड होंगे, या तो 1 की टेबल से डिवाइड होंगे या तो खुद की टेबल से डिवाइड होंगे सर। बाकी प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे बेटा वो कॉम्पोजिट नंबर होंगे। और यहाँ पर ये थ्योरम ये कहती है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम क्या बना सकते हैं बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं बेटा? हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में बांट सकते हैं बेटा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँगा, 16 ले लूँगा बेटा। 16 को 2 से डिवाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा 8 हो जाएगा। 8 को मैंने 2 से डिवाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा बेटा? हमारा 4 हो जाएगा। 4 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 को हमने डिवाइड कर लिया 2 से तो कितना हो गया बेटा? ये हमारा 1 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर देखना हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। यानी कि 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। तो हमने कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर में लिखना सीख लिया है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पर HCF फाइंड करने का मेथड है बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन से कुछ भी जरूरत नहीं है। HCF क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पर एलसीएम क्या होता है बेटा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसके यहाँ पर आपको चाहिए तो लिख लेना, यहाँ पर नहीं तो आपका काम चल जाएगा बेटा। यहाँ पर देखना, अगर हमारे पास
हमने एलसीएम काढ़ा ए एंड बी का, एंड हमने क्या काढ़ा, एचसीएफ काढ़ा ए एंड बी का, यानी दो नंबर से हमारे पास, उसका हमने एलसीएम काढ़ा और उसका हमने क्या कर लिया, एचसीएफ काढ़ लिया। यहाँ पर देखना बेटा, इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ हम क्या कह सकते हैं, ए इंटू बी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, ए इंटू बी कह सकते हैं। अगर समझ हमने क्या कर लिया, 2 और 4 का एलसीएम काढ़ लिया, 2 और 4 का हमने एचसीएफ काढ़ लिया, तो किसके किसके इक्वल होगा बेटा, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ए इंटू बी, यानी कि 4 इंटू 2 का हो जाएगा प्रोडक्ट। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर देख एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो ए इंटू बी आएगा। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख, एचसीएफ का एक्चुअल मतलब समझ बेटा, एचसीएफ का एक्चुअल मतलब समझ, यहाँ समझ एक लाइन में पूरे में कवर कर दूंगा बेटा मैं। यहाँ देख, एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में क्वेश्चन में गिवन नंबर्स आते हैं, एक ऐसा नंबर, यहाँ देख लेना बेटा, इस नंबर को ध्यान से लिख लेना बेटा। यहाँ देख लेना, इस वाली लाइन को इतना ध्यान से लिख लेना है, क्योंकि इस वाली लाइन से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बिना पेन के होने वाले हैं बेटा। बिना पेन के सवाल करने हैं तो ये वाली लाइन अच्छे से याद रखेंगे। एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में क्वेश्चन में गिवन नंबर्स आते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन में 2 नंबर दे दिए गए हैं, 2 नंबर दे दिए गए हैं। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके टेबल में बेटा ये दोनों नंबर आएंगे, जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। सर एलसीएम क्या होगा बेटा, एलसीएम ऐसा होगा, यहाँ पर देख, एक ऐसा नंबर जो क्वेश्चन में गिवन नंबर के टेबल में आता हो। हमें क्या करना है सर हमें क्वेश्चन में 2 नंबर दे दिए गए, इनका एलसीएम कैसे काटेंगे, दोनों टेबल में एक कॉमन नंबर ढूंढेंगे, दोनों के टेबल में एक कॉमन नंबर ढूंढेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। सर बढ़िया तरीके से हमें समझ में आ गया है सर, हम अच्छी तरीके से ऐसे कर लेंगे। ओहो हो सर, हमें समझ में आ गया है। कैसे करना है बेटा, एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में क्वेश्चन में गिवन नंबर आते हैं। एलसीएम क्या होता है बेटा, एक ऐसा नंबर है जो क्वेश्चन में गिवन नंबर के टेबल में आता है बेटा। दोनों में फर्क है, समझ में आ गया होगा। और ये वाली डेफिनेशन में आप लिख लेना बेटा, यहाँ पर देख लो, ये वाली डेफिनेशन में आप लिख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। एचसीएफ यानी एक ऐसा नंबर जो ज़्यादा नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है बिना रिमाइंडर के। हम ये भी कह सकते हैं एचसीएफ वो बड़ा नंबर होता है जो 2 या 2 ज़्यादा नंबर को पूरा डिवाइड कर सकता है, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम जो होगा बेटा, एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो 2 या ज़्यादा नंबर्स का मल्टीपल होता है बेटा। ये वाला बेसिकली आप यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है ना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों लाइन से आपके एलसीएम एचसीएफ के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। तो चलें आगे बढ़े बेटा। और यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्फिनिटली पॉजिटिव प्राइम नंबर है। यहाँ पर देखना, प्राइम नंबर कितने भी इन्फिनिट हो सकते हैं। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सारे क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। √2, √3, √5, √7, √11, √13, यानी कि अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आया है तो क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देख, अगर हमारे पास एक प्राइम नंबर p है, और जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p जो है हमारे पास a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एंड वही p क्या करेगा, a को भी डिवाइड कर देगा। अरे सर इतना सिंपल था, अगर p जो हमारे पास प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड कर देगा। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। यहाँ पर देखना, अगर p है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या करेगा बेटा, a को भी पूरा डिवाइड कर लेगा। सर इतना सिंपल था। अगर 3 नंबर का आपको एचसीएफ काढ़ा और 3 नंबर का आपने एलसीएम काढ़ा, वो किसके इक्वल होगा बेटा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों रिलेशन हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से हम क्या याद रखेंगे, इस वाले नंबर को याद रखेंगे। अगर दोनों का, यहाँ पर देखना, 2 नंबर ऐसे थे जिनका एचसीएफ 1 आ रहा है बेटा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, को प्राइम कहेंगे। क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। अगर 2 को प्राइम नंबर्स का आपको एचसीएफ काढ़ना होगा तो आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। क्या लिख दोगे बेटा, 1 लिख दोगे। बढ़िया तरीके से। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर देखना बेटा, there are 2 numbers and one number is a multiple, another one is
यहाँ पर देखना बेटा, दो नंबर थे हमारे पास, क्या थे बेटा, दो नंबर थे हमारे पास। एक जो नंबर है बेटा दूसरे का मल्टीपल है, एक जो नंबर है वो दूसरे का मल्टीपल है। जो बड़ा वाला नंबर रहेगा बेटा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। सर हमें समझ में आ गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर आते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर टाइप 2 आ जाते हैं हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर, ये भी अच्छे क्वेश्चन कहूँगा मैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं होता, डायरेक्ट सॉल्विंग करनी पड़ती है बेटा। और यहाँ पर जो टाइप 3 वाले हैं ना, प्रूविंग इरेशनल नंबर, काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टफनेस लेवल पर मैं कहूँगा बेटा, इसको कुछ भी टफ नहीं है बेटा, जितना यहाँ पर मैं क्वेश्चन करा दूंगा ऐसे ही टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा। सिर्फ मैं नहीं बेटा, कोई भी टीचर आपको ये वाला क्वेश्चन करा के दे देगा, क्योंकि इतना गारंटीड वाला क्वेश्चन होता है बेटा, हर एक पेपर में आता है बेटा, प्रूविंग इरेशनल नंबर वाला। और यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एचसीएफ करेंगे बेटा, कुछ एप्लीकेशन देंगे हम एलसीएम एचसीएफ के बेटा, वो थोड़े आपको वहाँ पर दिमाग भगाना पड़ेगा। और प्रूविंग वाले क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा बहुत दिमाग भगाना पड़ेगा। प्रूविंग वाले क्वेश्चन अलग है, प्रूविंग इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन अलग है बेटा, ये वाले काफ़ी ईजी होते हैं। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 काफ़ी ईजी से हो जाएंगे बेटा। और यहाँ पर देखना टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 काफ़ी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होंगे, समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पर देखना बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा, कोई भी एक नंबर दे रखा है उसे हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाएंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। ओहो हो सर हमें प्राइम नंबर्स तो पता नहीं है, प्राइम नंबर्स पता नहीं है तो क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। बढ़िया सर हमें समझ में आ गया है। तो हमारे प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे, हमारे पास प्राइम नंबर शुरू होंगे 2 से शुरू होंगे, और 3 होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, फिर 11 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, और 17 आ जाएगा बेटा, 18 नहीं आएगा, 19 आ जाएगा बेटा, 21 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 23 आ जाएगा बेटा। ऐसे ही चलते जाते हैं बेटा। इतना आपको पता है तो आप इजीली हर एक सवाल यहाँ पर कर सकते हो। सबसे पहले देख लेना 140 को हमने प्राइम फैक्टर्स में लिखना है बेटा। क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर 140 जो है क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर जो होता है 2 से डिविजिबल होता है, यानी कि हम सबसे लीस्ट प्राइम नंबर ले लिया, फिर उससे क्या कर लिया हमने, डिवाइड करना शुरू कर दिया। सर हमें डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 70 मिलेगा। 70 भी एक क्या है बेटा, यहाँ पर इवन नंबर है, तो हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 35 आ गया। लेकिन 35 2 से डिवाइड नहीं होगा पूरी तरीके से, तो हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट प्राइम नंबर सोचेंगे, 3 को सोचेंगे, 3 भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 5 को सोचेंगे बेटा। क्या सोचेंगे, 5 को सोचेंगे। लेकिन सर जो हमारा 5 है वो 35 को डिवाइड कर देगा। अगर वो 35 को डिवाइड कर सकता है तो डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा बेटा। 7 जो है 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, लेकिन 7 से हो जाएगा सर। अरे हाँ सर हमें समझ में आ गया है। अगर ये 7 से हो रहा है तो हम इसे क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और हम प्राइम फैक्टर्स को क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट कर देंगे। प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देंगे 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7 लिख सकते हैं। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है सर। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें रिमाइंडर 1 नहीं आता। जब हमारा रिमाइंडर 1 आ गया है, इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सारे नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ पर देखना 2 कितने बार है बेटा, 2 टाइम्स है, यानी कि स्क्वायर बन जाएगा। और 5 कितने बार है, 1 टाइम्स है। 7 जो है 1 टाइम्स है, यानी कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 1। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96 को हमें क्या करना था, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखना था। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे सर, 96 को हमने ले लिया। 96 को क्या है बेटा, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो 48 हो जाएगा। 48 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 24 हो जाएगा। 24 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो 12 हो जाएगा। 12 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो 6 हो जाएगा बेटा। लेकिन 6 जो है बेटा, 6 यहाँ पर देखना, 6 जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। 3 जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बढ़िया तरीके से यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख
यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख। नेक्स्ट हमें रिमाइंडर 1 आ गया है। इन सारे नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सारे नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 कितने बार है बेटा, 5 बार है। इंटू 3 कर देंगे, यानी कि हम 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। हो सर, हमें समझ में आ गया है। यहाँ पर देख यार क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर सर निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सर। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है, हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्राइम नंबर्स को, सारे के सारे प्राइम नंबर से लीस्ट ऑर्डर से हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते हैं। कब तक करना है बेटा, जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आता। जब रिमाइंडर 1 आ जाएगा, सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख यार, नेक्स्ट वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से आपको दिमाग सोचना पड़ेगा बेटा। क्या करेंगे बेटा, इसे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड किया तो इतना आएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन ये वाला नंबर जो है 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 तो नहीं आएगा बेटा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, और फिर क्या हो जाएगा, 11 से होगा बेटा। 11 से डिवाइड करेगा तो इतना गया, ये वाला 11 से हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। 17 जो है बेटा, 17 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा बेटा। अगर हमारा रिमाइंडर 1 आ गया है, इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे, तो यहाँ पर देखें 2 कितने बार है, 1 बार, 1 बार है, 5 1 बार है, 11 2 बार है, यानी कि 11 स्क्वायर हो जाएगा, 17 1 बार है, तो इतना हमें मिल जाएगा बेटा। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर होता है बेटा, सेम प्रोसीजर होता है। 140 का तो मैंने काट कर दे दिया। 156 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 13 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, रिमाइंडर 1 आ गया होगा हमारा। अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो सारों को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। और यहाँ पर 2 जो है 2 बार आ रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पर भी क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 17 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हमारा रिमाइंडर 1 आ गया होगा, सारों को क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जो है 2 बार आ रहा है, 5 जो है 2 बार आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे। सेम इसी का करना है, इसी का करना है सर। फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि हमें क्या करना था, यहाँ हमें प्राइम नंबर से क्या करना था, डिवाइड करते जाना था, करते जाना था, करते जाना था बेटा, जब तक हमारा रिमाइंडर 1 नहीं आता। जब हमारा रिमाइंडर 1 आ गया है, सारे नंबर्स को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है सर। आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर देख, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 180 को क्या कर, तू प्राइम फैक्टर्स में लिख बेटा। 180 को क्या कर, प्राइम फैक्टर्स में लिख। प्राइम फैक्टर्स में तो जब लिखेगा, 180 को प्राइम फैक्टर्स में लिखेगा, तो क्या करेगा बेटा, प्राइम फैक्टर्स में लिखने के बाद 2 कितने बार आएगा बेटा, 2 कितने बार आएगा वो तू देखेगा। और देख कर क्या कर देगा, 2 टू द पावर ऑफ कितना डालेगा, 2 टू द पावर ऑफ कुछ तो डालेगा ना बेटा। वो x है, यहाँ पर x की वैल्यू तुझे बतानी है, क्वेश्चन तू करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। काफी आसान सवाल होते हैं, विदाउट पेन भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छी तरीके से आता है। सर एलसीएम कैसे काटेंगे, एचसीएफ कैसे काटेंगे, और यहाँ पर देखना है हमें क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ काट कर हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है बेटा, ए इंटू बी होता है, यानी कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बढ़िया तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा है, 26 और 98 का हमें एलसीएम काटना है। एलसीएम काटेंगे और एचसीएफ काटेंगे। दोनों काटने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे। ओह सर, समझ में आ गया है। यहाँ पर देखना बेटा, 26 और 91 था। 26 को तूने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइज कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पर देख, 26 को तूने क्या कर दिया, यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अरे हाँ सर। और 91 को क्या कर दिया, यहाँ से प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अरे हाँ सर। अब देख यार, HCF, यहाँ सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन बेटा, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। माइक का वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, माइक का वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। यहाँ पर देख यार, HCF क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर होता है। HCF क्या होता है, कॉमन नंबर होता है। HCF क्या होता है, हमारा कॉमन नंबर होता है। अगर हमारे पास 2 कॉमन नंबर आ रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 3 नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। HCF क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर होता है। HCF क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर होता है। और LCM क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर को एक बार लिखेंगे, कॉमन नंबर को एक बार लिखेंगे और बाकी नंबर को क्या करेंगे, वैसे के वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मग का वॉल्यूम छोटा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं।
समझ में आ गई होगी बेटा लाइन। यहाँ पर देख HCF क्या होता है, हमारा कॉमन नंबर होता है। अगर दो कॉमन नंबर मिल रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर तीन मिल रहे हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है सर। और एलसीएम क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर को एक बार लिखेंगे, कॉमन नंबर को एक बार लिखेंगे। अगर दो कॉमन नंबर मिल रहे हैं तो दोनों को एक बार लिखेंगे, अगर चार मिल रहे हैं तो चार को भी एक बार लिखेंगे बेटा, एक बार लिखना है। बाकी सब नंबर को सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर देना है। अरे हाँ सर हमें चमक गया है। यहाँ देख बेटा यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर दिया हमने। यहाँ पर भी 13 आ रहा है, यानी कि 26 को प्राइम फैक्टराइज किया तो यहाँ पर भी 13 आया, यहाँ पर भी 13 आया। ये क्या है बेटा, कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर को क्या कहते हैं हम, HCF कहते हैं। ओ हो सर, यानी HCF का मतलब क्या होता है, सिर्फ कॉमन नंबर को लिखना होता है। अरे हाँ सर समझ में आ गया है। HCF क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर को लिखना होता है। तो हमने क्या कर लिया, कॉमन नंबर लिख लिया। और एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर को एक बार लिखना है, कॉमन नंबर को एक बार लिखेंगे और बाकी नंबर को सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर देख, यहाँ पर भी 13 था, यहाँ पर भी 13 था, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे एक बार लिख लिया बेटा, एक बार हमने यहाँ पर लिख लिया। तो बाकी दो नंबर जो बचे उन्हें एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देख, तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 इंटू 7 करेंगे और कॉमन नंबर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें 182 मिल जाएगा। अरे हाँ सर हमें समझ में आ गया है। यानी HCF कैसे काटेंगे, कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है HCF। और यहाँ पर एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम हम एक बार कॉमन नंबर लिखेंगे और क्या करेंगे, सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। हमने यहाँ पर एलसीएम HCF काट लिया है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ, यानी एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स प्रूफ करना है। यानी एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू 26 इंटू 91 प्रूफ करना है। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स काट लिया, यानी कि 26 इंटू 91 काट लिया, तो कितना आ गया, इतना आ गया बेटा। और फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू HCF करेंगे, यानी 13 इंटू 182 करेंगे, तो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं एलसीएम इंटू HCF करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स आ रहा है। ओहो सर हमें समझ में आ गया है। यहाँ पर देख दूसरा क्वेश्चन, हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर देख हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, जब तक 1 नहीं आता तब तक करेंगे। और फिर हम क्या करते थे, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई में लिख देते थे, प्रोडक्ट में लिख दिया हमने। 92 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 23 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया, यानी कि हम इन्हें प्रोडक्ट में लिख देंगे। यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। यहाँ पर मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, मार्कर ले लेता हूँ। यहाँ पर देख, HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन नंबर होता है। क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर होता है। जैसे 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी था, यानी कि 2 क्या है बेटा, हमारे पास कॉमन नंबर है। 2 क्या है बेटा, कॉमन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। सर HCF का तो हमें फंडा क्लियर हो गया, लेकिन एलसीएम का समझ में नहीं आया। यहाँ पर देख यार, ये दोनों क्या थे, एक बार कॉमन थे। अगर ये एक बार कॉमन है तो हम इन्हें एक बार लिख देंगे, एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर 3 लिखा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर 17 लिखा हुआ है तो हम 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, फिर से 2 लिखा हुआ है, लेकिन तो क्या करेगा, यहाँ से कॉमन नंबर में काउंट नहीं करेगा। कॉमन का मतलब है यहाँ भी एक बार 2 आ रहा है, यहाँ भी एक बार 2 आ रहा है। तूने क्या कर दिया, दोनों को एक बार लिख दिया, दोनों को एक बार लिख दिया। अगर यहाँ पर भी 2 होता, यहाँ पर भी 2 होता, तो तू ये वाले 2 को और ये वाले 2 को दूसरे बार लिख देता। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार। और यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर 23 लिख दिया। और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। आप 2 को यहाँ पर कॉमन में काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर जितने नंबर हैं उतने नंबर यहाँ होंगे तभी कॉमन निकलेगा बेटा। अगर ऊपर भी 2 होता, ये वाला भी कॉमन में काउंट हो जाता। अगर नीचे 3 होता तो 3 और यहाँ का 3 भी काउंट हो जाता। समझ आया नहीं आया, जल्दी बोल यार। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार। यानी कि कॉमन को एक बार लिखना है, बाकी सब नंबर को क्या करना है, डायरेक्ट एज इट इज मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा बेटा। और हम जानते हैं एलसीएम इंटू HCF करेंगे तो इतना आएगा। और हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी इतना आएगा। यानी कि दोनों नंबर्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं एलसीएम इंटू HCF किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स के इक्वल है। बढ़िया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी देख यार।
यहाँ पर 3 नंबर का काटना था हमें। 3 नंबर का कैसे काटेंगे, सेम टू सेम क्या करेंगे, इसे भी फैक्टराइज कर देंगे, इसे भी फैक्टराइज कर देंगे, इसे भी फैक्टराइज कर देंगे, यानी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। और यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 × 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 × 5 लिखा हुआ है। लेकिन सर यहाँ पर कोई कॉमन नहीं लग रहा मुझे। अगर यहाँ पर तुझे कोई भी कॉमन नहीं लग रहा है, अगर यहाँ पर तुझे कोई भी कॉमन नहीं लग रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, को प्राइम्स कहते हैं। यानी कि तीनों क्या है बेटा, को प्राइम्स हैं। हाँ सर, हमें समझ में आ गया है, यानी तीनों क्या है, हमारे को प्राइम्स हो जाएंगे। अरे सर समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, तीनों में नहीं है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसके साथ और इसके साथ तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, LCM मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा बेटा, LCM मिल जाएगा। और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें LCM मिल जाएगा। हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। बस आपको कॉमन नंबर वाला याद रखना है। जैसे यहाँ पर भी 3 नंबर का दे रखा है, यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख। सबसे पहले 40 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, 36 को करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर 126 को करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। और इनमें कॉमन क्या है बेटा, कॉमन यहाँ पर देख, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है बेटा। तो क्या हो गया, यहाँ पर एक बार काउंट करना है बेटा। यहाँ पर भी 2 है लेकिन तो इसे काउंट नहीं करेगा, यहाँ पर भी 2 है तो इसे काउंट नहीं करेगा, यहाँ पर भी 2 है तो इसे काउंट नहीं करेगा बेटा। एक बार तूने काउंट कर लिया तो तेरा HCF क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, तेरा HCF 2 हो जाएगा। और फिर तू क्या करेगा बेटा, सारे नंबर जितने बचे हैं, यहाँ पर देख, यहाँ पर कितने नंबर्स बचे हैं, ये वाला, इन सब नंबर्स को तो क्या करेगा बेटा, एक बार लिखेगा। इन सब नंबर को तो एक बार लिखेगा। और फिर यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, एक बार तूने 2 यहाँ पर लिख दिया है। और ये एक काम करेगा बेटा, इस वाले को भी क्या कर देगा, एक बार लिखेगा। इस वाले को भी एक बार लिखेगा। और ये देखना बेटा, इस वाले को भी एक बार लिखेगा। समझ में आ गया होगा बेटा। और इस वाले को भी एक बार लिख देगा। हाँ सर, समझ में आ गया है। यानी 2 कितने बार आ रहा है सर, यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पर एक बार आ रहा है सर, यहाँ पर भी नहीं बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर एक बार आ जाएगा, यहाँ पर एक बार आ जाएगा, और यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यानी क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 क्यूब हो जाएगा। अरे समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पर तीनों को मिलाकर एक बार 2 आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर एक बार 2 आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर एक बार 2 आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा हमारा ये 2 × 2 × 2, 2 क्यूब हो जाएगा। अरे हाँ सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर 3 देख बेटा, 3 कितने बार आएगा, 3 एक बार इसका आ जाएगा और 3 एक बार इसका आ जाएगा बेटा, यानी 3 स्क्वायर हो जाएगा। 3 स्क्वायर, इस 2 को तो हमने काउंट कर लिया है। फिर हमारे पास क्या बचा, 5 × 7 बचा, 5 × 7 आ जाएगा। फिर से एक्सप्लेन करते हैं इस वाले सवाल को। यहाँ पर देख, तूने प्राइम फैक्टराइज कर लिया है, तूने HCF काट लिया है, 2 हो जाएगा हमारा। HCF तीनों में आना चाहिए बेटा। और फिर देख, यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार, यहाँ पर, यहाँ का हो गया एक बार, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 2 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, ये दूसरी बार हो गया बेटा। यहाँ पर देख, 2 कितने बार लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है। आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार, आया कि नहीं आया। यहाँ पर एक बार काउंट करेंगे, यहाँ पर एक बार काउंट करेंगे, और यहाँ पर एक बार काउंट करेंगे। 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 2 क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर देखना बेटा, 3 यहाँ से एक बार काउंट करेंगे और यहाँ से एक बार काउंट करेंगे। सर क्यों एक बार काउंट करना है, क्योंकि कॉमन पार्ट है बेटा, कॉमन पार्ट को एक बार काउंट करेंगे। 3 यहाँ से एक बार हो गया, यहाँ से एक बार हो गया, यानी कि 3 स्क्वायर हो जाएगा। 3 × 3, 3 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या बचा बेटा, 5 × 7 बचा, तो वैसे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अरे हाँ सर, समझ में आ गया है। यानी कि कॉमन पार्ट्स को आप क्या करना है, पेयर बनाना है बेटा। पेयर बनाकर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, यहाँ पर ये वाला तो मैंने करा दिया है, ये वाला देख। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, यहाँ से 336 दे रखा है और 52 दे रखा है। तो क्या करेगा बेटा, कॉमन पार्ट देखेगा। कॉमन पार्ट क्या है, तीनों में कॉमन पार्ट क्या है बेटा, यहाँ पर देख, तीनों में कॉमन पार्ट क्या है, 2 तीनों में आ रहा है, 2 तीनों में आ गया तो हमने लिख दिया। और 3 जो है बेटा, 3 जो है यहाँ पर देख, 3 जो है तीनों में आ रहा है। यहाँ पर देख बेटा, 2 भी तीनों नंबर में आ रहा है। नहीं बेटा, 3 नंबर नहीं थे, यहाँ पर 2 ही नंबर हैं, समझ यार। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया और इसको कर लिया,
अब देख यहाँ पर 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है बेटा, और बाकी के नंबर्स यहाँ पर रिपीटिंग नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा तेरा HCF क्या हो जाएगा, 2 एक बार लिखेगा और 3 यहाँ से एक बार लिखेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, HCF मिल जाएगा। नहीं आया, फिर से करेंगे, दोनों को फैक्टराइज कर लिया, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया, तूने क्या करेगा नेक्स्ट यहाँ से 2 यहाँ से एक बार आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर कॉमन मिल रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और हाँ सर हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देख, यहाँ से देख, नेक्स्ट यहाँ से देख, एलसीएम कैसे काटेंगे। एलसीएम काटने का तरीका ये होता है कि जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, यानी 2 को एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर कॉमन नहीं है तो 2 को हमने एक बार लिख लिया, एक बार 2 यहाँ से हो गया, और ये दूसरी बार 2 है, और ये तीसरी बार 2 है, और ये चौथी बार 2 है, यानी कि 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया, 2 टू द पावर ऑफ 4 हो गया। समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखना बेटा 3 एक बार हम यहाँ से कॉमन पेयर बना सकते हैं, यानी कि एक बार 3 यहाँ से हो गया, एक बार 3 यहाँ से हो गया, एक बार 3 यहाँ से हो गया, यानी 3 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा। अरे हाँ सर, और हमारे पास कौन सा नंबर बचा बेटा, 7 बचा, तो हमने 7 को लिख लिया है। अरे हाँ सर हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर होता है, ये आप कर लोगे बेटा। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला यहाँ पर मैंने करा रखा है, फिर भी देख यार कर लेंगे। ये वाला करा के तूने, ये वाला यहाँ पर देख 17, 23, 29 लिखा हुआ है, तो इसे क्या करेगा, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेगा। और फिर देखना बेटा तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में 1 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा, और ये तीनों नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम्स कहलाएंगे। और फिर एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम होता है तीनों नंबर को तो एक बार लिखेगा, तीनों नंबर को तो एक बार लिखेगा, और तीनों बाकी नंबर के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। तीनों नंबर को, तीनों कॉमन नंबर को एक बार लिखेगा, और फिर क्या कर लेगा बेटा, मल्टीप्लाई कर देगा बाकी सब नंबर को। तूने मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया तुझे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा था, 8, 9, 25 दे रखा था, तो तूने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर्स तोड़ लिया है। और यहाँ से देख बेटा, यहाँ से देख, यहाँ से देख, यहाँ से देख, यहाँ पर 2, ये वाला क्वेश्चन मैं करा रखा हूँ बेटा, फिर से देख लेना। यहाँ पर क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर एलसीएम कैसे काटेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एज इट इज मल्टीप्लाई कर लेंगे। अरे हाँ सर समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यार, यहाँ पर इजी सवाल शुरू होते हैं। यहाँ से इजी सवाल, एचसीएफ एलसीएम का आपको समझ में आ गया है। एचसीएफ के लिए क्या करना है, कॉमन नंबर्स को पकड़ना है, अगर 2 कॉमन नंबर्स आए तो मल्टीप्लाई करना है, वरना जो कॉमन नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और यहाँ से समझ में आ गया है। और यहाँ पर एलसीएम के लिए क्या करना है, कॉमन नंबर्स को एक बार लिखना है, और बाकी नंबर्स को क्या करना है, एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल बढ़िया सर, समझ में आ गया है। यहाँ पर कह रहा है कि एलसीएम है एंड जो एचसीएफ है वो दे रखा है, 2 नंबर का एलसीएम इतना है, 2 नंबर का एचसीएफ इतना है, और हमारा उसमें से एक नंबर 30 है, तो दूसरा नंबर काटना पड़ेगा। हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमें दे रखी है 3 दे रखी है, एलसीएम की वैल्यू हमें 180 दे रखी है, एचसीएफ की वैल्यू हमें 6 दे रखी है। हम सारे के सारे यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड नंबर कैसे काटेंगे, इसे नीचे भेज देंगे, ऐसे काट पीट के कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। ये 3 से 3 यहाँ पर 6 से जाएगा बेटा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया है। यानी हम यहाँ पर कौन सी रिलेशन यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर, यानी कि ए इंटू बी हो जाएगी। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या देंगे बेटा, यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पर एचसीएफ दे रखी है, इन दोनों नंबर्स की 9 दे रखी है। एलसीएम यहाँ पर कितनी दे रखी है, एलसीएम हमें निकालना है, यानी एचसीएफ दे रखी है 2 नंबर की, एलसीएम हमें इन्हीं 2 नंबर की काटना है। ओ सर हम क्या करेंगे, फिर से वही यहाँ पर आजमाएंगे बेटा। यहाँ हम क्या जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर, दोनों नंबर्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सर। अरे हाँ सर, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर के यहाँ पर देखना, हम क्या करेंगे, हमें एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम काटना था, तो एचसीएफ को हम नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रखा है, प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर, यानी कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड में 9 करेंगे, तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। यानी हमें इसी रिलेशन पर बेस पर सवाल था। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम दे रखा है बेटा। यहाँ पर देखा एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना दे रखा है, तो आपको एलसीएम करना था। हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर होता है। प्रोडक्ट हमें डायरेक्टली दे रखा था, और हमें क्या दे रखा था, यहाँ पर एचसीएफ दे रखा था, तो नीचे भेजेंगे तो एलसीएम हमारा मिल जाएगा। बढ़िया सर। देख एचसीएफ ऑफ एनी प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। समझ में आ गया होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 5, 3 एंड 5 में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, 3 एंड 5 में 1 हो जाएगा बेटा, और इसका एलसीएम 15 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना
इरेशनल नंबर बतानी है तो 2 + √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर प्रूविंग इरेशनल नंबर पर आ चुके हैं बेटा। ध्यान से देखना बेटा कैसे करना है प्रूविंग इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर आपको थ्योरम याद रखना है। अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और p जो है हमारे पास प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और जो हमारे पास p होगा वो क्या करेगा बेटा, a को भी डिवाइड कर देगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से √5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। यार देखें यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली प्रूफ नहीं होंगे। जैसे आप क्लास 9 में ट्राइंगल के क्वेश्चन किया करते थे, जैसे हमने लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन किया करते थे, वहाँ पर डायरेक्टली प्रूफ हो जाता था बेटा। लेकिन यहाँ पर जो है डायरेक्टली हम प्रूफ नहीं कह सकते। हम यहाँ पर क्या मानेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख यार, एक चोर था। क्या था बेटा, हमारे पास एक चोर था। चोर को हम कह रहे हैं कि तूने चोरी की है, और वो क्या कहेगा, नहीं मानेगा बेटा। क्या करेगा, नहीं मानेगा। तो हम क्या मानेंगे, हम उसे बोल देंगे हाँ भाई तू चोर नहीं है, तो एक काम कर, खुलेआम फिर। तो वो क्या करेगा, जो चोर होगा ना बेटा, वो फिर से चोरी करेगा और पकड़ा जाएगा। समझ में आ गया। वैसे हम क्या कर रहे हैं, इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले उसे रैशनल मानेंगे बेटा। हम क्या मानेंगे, वो रैशनल मानेंगे। और रैशनल की कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, और रैशनल की कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा बेटा। और वो इरेशनल की प्रॉपर्टी शो करने लगेगा तो हम उसे क्या कह देंगे, अबे तो क्या है, इरेशनल नंबर है। वैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहले √5 को रैशनल करना था, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे रैशनल मान रहे हैं। क्या मानेंगे बेटा, इसे रैशनल मानेंगे। अगर हम इसे रैशनल मानेंगे, रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि हम दो नंबर्स ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर दो नंबर्स ले रहे हैं, रैशनल नंबर ले रहे हैं। तो a/b लिख देंगे इसे इजिकल टू, अगर ये रैशनल है तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए हम a/b लिख रहे हैं बेटा। और यहाँ पर a एंड b जो है क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर है एक दूसरे के, अदर देन 1, यानी कि दोनों के a एंड b जो है कॉमन फैक्टर्स है बेटा। और यहाँ से समझ में आ गया है। यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, तूने क्या कर दिया, √5 को √5 = a/b मान लिया। अगर मैं b को इस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, a = √5 × b हो जाएगा। अगर मैं इसे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a² = 5b² हो जाएगा। अरे हाँ सर, समझ में आ गया है। यानी कि हमारे पास जो है a² क्या कर रहा है, 5 से डिविजिबल है बेटा। a² 5 से डिविजिबल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, a भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अरे हाँ सर, समझ में आ गया है। यानी कि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम a को 5 के अज्यूम करेंगे, और यहाँ पर k जो होगा वो इंटीजर होगा बेटा। a को क्या करेंगे, 5 के अज्यूम करेंगे, और यहाँ पर k जो है इंटीजर होगा। अगर हम a की जगह क्या कर देंगे, 5 के डाल देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है = b² लिखा हुआ है, 5b² लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर 5k² यहाँ से देखना बेटा, ये क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर = 5b² हो रहा है। 5 से 5 कटेगा बेटा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 5k² = b² आ रहा है। अरे हाँ सर, समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, जो b² है 5 से डिविजिबल है, b² जो है 5 से डिविजिबल है, तो b जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, a एंड b हैव द 5 एज अ कॉमन फैक्टर। यानी कि a जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, एंड b जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन को हमारे यहाँ पर देखना बेटा, हमने क्या मान रखा था, को प्राइम मान रखा था, तो ये को प्राइम नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नहीं होंगे। यानी कि हमने क्या माना था, को प्राइम माना था, ये को प्राइम नहीं है, और हमने माना था कि रैशनल है, तो हमारे अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर देगा। अगर ये हमारे अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेना बेटा, 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे यहाँ पर देखिए, टाइप 1 वाला सवाल होगा, ये टाइप 2 वाला सवाल है बेटा। यहाँ पर सिर्फ मोनोमियल था, यहाँ पर बाइनोमियल है बेटा। और यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर हमें 3 + 2 √5 दे रखा है, हम इसे इरेशनल प्रूफ करना है बेटा। तो हम क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। रैशनल मान लिया तो हमने क्या, इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पर a/b के फॉर्म में, और हमने 3 को इस साइड लेके आ गया, इस साइड लेके आ गया, तो ये क्या हो गया बेटा,
2√5 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस क्या हो गया 3 हो गया, और फिर मैंने 2 को नीचे भेज दिया तो क्या हो गया 1/2 ए बाई बी माइनस 3 हो गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, हमने क्या माना था को प्राइम इंटीजर है बेटा। को प्राइम क्या होते हैं बेटा, मैंने समझा रखा है। को प्राइम क्या होते हैं बेटा, मैंने समझा रखा है। यहाँ पर देखना बेटा ए एंड बी जो थे इंटीजर्स थे, और ये वाला जो है रैशनल नंबर हो जाएगा। ये वाला जो है हमारे पास रैशनल नंबर वाली टर्म हो जाएगी। ए एंड बी का है बेटा यहाँ पर को प्राइम से, यानी कि कॉमन फैक्टर इनके नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला टर्म रैशनल हो जाएगा। और ये क्या है बेटा, इसके मुताबिक यानी कि ए वाला रैशनल होगा, ये पूरा टर्म रैशनल होगा, तो √5 भी रैशनल हो जाएगा। तो हमारा जो मैथमेटिक्स में हम क्या मानते हैं, √5 को इर्रेशनल नंबर मानते हैं, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो हम इसे क्या कह देंगे, इर्रेशनल कह देंगे। फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर देख, हम इसे रैशनल मान लेंगे और फिर ए बाई बी के फॉर्म में लिख देंगे। ए बाई बी क्या थे, को प्राइम थे। सिर्फ आपको यहाँ से मेथड रट के जाना है बेटा, एग्जाम में सेम टू सेम आएंगे, सिर्फ नंबर चेंज कर दिए जाएंगे। और फिर तो क्या कर रहा है, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा है, √5 के फॉर्म में लेके आ रहा है। अगर ये वाला रैशनल होगा तो ये वाला भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, यानी कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो हम इसे रैशनल प्रूफ कर देंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखेंगे, 1/√2 को हमें रैशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे 1/√2 को रैशनल मान लेंगे, और फिर ए बाई बी क्या, ए एंड बी क्या हो जाएंगे, हमारे को प्राइम्स हो जाएंगे, तो हम इसे ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू, या फिर रेसिप्रोकल ले ले, उससे भी आसान हो जाएगा। रेसिप्रोकल ले लिया तो नहीं तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू बी बाई ए हो गया। तो बी बाई ए क्या है बेटा, इज अ रैशनल इंटीजर है। ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। एंड ए एंड बी क्या है, हमारे इंटीजर थे। तो यहाँ पर देखना, अगर ये वाला रैशनल है, अगर ये वाला टर्म रैशनल है, तो ये वाला रैशनल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। √2 को क्या जानते हैं मैथमेटिक्स से, सबसे बड़ा √2 क्या है हमारा, रैशनल है कि इरैशनल है, सर ये क्या है, इरैशनल है। अगर ये वाला टर्म रैशनल हो रहा है, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा बेटा, रैशनल हो जाएगा, लेकिन ये हो रहा नहीं है। फिर से कह रहा हूँ देख, अगर ये वाला रैशनल हो रहा है, इसको भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह देंगे, इसे इरैशनल नंबर कह देंगे। हाँ सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमें 7√5 को प्रूफ करना था, तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर रैशनल मान लेंगे, और फिर ए एंड बी क्या हो जाएंगे, हमारे को प्राइम इंटीजर्स हो जाएंगे, ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, और फिर 7 को नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये वाला अगर हमारा रैशनल हो रहा है, और ये वाला रैशनल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, लेकिन हमारा अजम्पशन यहाँ पर रॉन्ग हो गया, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा, इरैशनल हो जाएगा। बढ़िया सर, लिखने का मेथड देख लेना बेटा। और यहाँ पर देखना 6 + √2 दे रखा है, हम इसे क्या करेंगे, इरैशनल प्रूफ करना है, तो हम इसे रैशनल मान लेंगे बेटा। अगर हमने इसे रैशनल मान लिया है तो ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर ए एंड बी का इंटीजर्स हैं, को प्राइम है बेटा, ए बाई बी है, और इसे क्या कर रहे हैं, हम इधर लेके आ गए हैं। और ये वाला पूरा टर्म क्या है, ये वाला पूरा टर्म रैशनल है बेटा, ये वाला पूरा टर्म रैशनल है, इसको भी रैशनल होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है, यानी कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो इसे हम क्या कह देंगे, इरैशनल कह देंगे। बढ़िया सर। यहाँ पर देखा 3 + √5 लिखा हुआ है, तो हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसे हमने 3 को इधर लेके आ गया। ये वाला टर्म क्या है बेटा हमारा, और हमने इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया, तो ये वाला टर्म क्या हो गया बेटा, हमारा रैशनल हो गया। इसको भी रैशनल होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है, यानी कि क्या इरैशनल है, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, और हम इसे पूरे को इरैशनल कह देंगे। बढ़िया सर, ये पूरे के पूरे सवाल है बेटा, ऐसे ही सवाल आएंगे आपके पेपर में, पूरा मैं गारंटी देता हूँ बेटा, ऐसे ही सवाल आएंगे, बस आपको नंबर बदल कर दे दिया जाएगा बेटा। आपको ऐसे ही सवाल के अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। डेफिनेटली बोल रहा हूँ बेटा, 2 से 3 मार्क्स आपको मुफ्त के मिल रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ आपको मेथड रट के जाना है बेटा, और फिर नंबर्स को यहाँ पर इंटरचेंज कर देगा, तो आपको ऐसे ही करना है बेटा सारे नंबर्स। अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ देखेंगे बेटा। यहाँ पर देख, एक सर्कुलर पाथ था बेटा, जिसमें सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है एक राउंड के लिए, और रवि जो है 12 मिनट ले रहा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, दोनों ने क्या किया, सेम स्पॉट से शुरुआत की है, तो इन दोनों को मिलने में कितने टाइम लगेगा बेटा, कितने मिनट के बाद ये मिलेंगे। यहाँ पर देखकर कंडीशन देख, सोनिया जो है वो 18 मिनट में कवर करेगी, और जो हमारा रवि है वो थोड़ा फास्ट चलने वाला है, तो 12 मिनट में कवर करेगा। यहाँ से देख, दोनों इनिशियली तो स्टार्ट एक ही पोजीशन से कर रहे हैं। जब यहाँ पर देख यार, सोनिया क्या है बेटा, थोड़ा धीरे चल रही है, और हमारा रवि जो है थोड़ा सा स्पीड चल रहा है, यानी कि पर देख, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पोजीशन पर कब तक आएगा बेटा, 12 मिनट में आ जाएगा, और ये 16 मिनट में आएगी, ये 16 मिनट में आएगी। जब बी ए आ जाएगी, ये वाला सामने चले जाएगा,
यानी कि रवि आगे निकल के चले जाएगा। और फिर ये आने पर फिर वहीं से हो रहा है बेटा, यानी कि यहाँ पर फिर से रवि ने 24 मिनट में यहाँ पर आया, लेकिन सोनिया और पीछे थी बेटा। जब सोनिया आएगी तो रवि और आगे चले जाएगा, यानी कि यहाँ पर इन्हें टोटल मिलने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, कॉमन टाइम काट रहे हैं, और यहाँ पर लोएस्ट कॉमन टाइम काट रहे हैं, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल काटना पड़ेगा, यानी कि हम एलसीएम काटेंगे। सर हम एलसीएम कैसे काटते हैं, 18 और 12 का एलसीएम काटेंगे, 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का एलसीएम काटेंगे। सर हम एलसीएम काटने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, कॉमन पार्ट को एक बार लिखेंगे, कॉमन पार्ट को एक बार लिखेंगे, बाकी सब नंबर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें एलसीएम कितना मिल गया, 36 मिल गया, यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों एक जगह पर मिलेंगे बेटा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, समझ। यहाँ पर 3 पर्सन थे बेटा, तीनों पर्सन क्या कर रहे थे, मॉर्निंग के वॉक में चले गए। क्या कर लिए, मॉर्निंग के वॉक में तीनों पर्सन चले गए हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, आप यहाँ पर मेजर करेंगे जो फुट डिस्टेंस होगा बेटा, जो कदम में जो डिस्टेंस होगा बेटा, एक कदम से दूसरे कदम में, वो सबका अलग अलग होता है बेटा। आप अगर आपके बड़े पैर हैं तो आप ज़्यादा दूर तक चलोगे, यानी कि ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर करोगे एक कदम में। अगर आपके छोटे हैं तो कम करोगे, अगर आपके और छोटे हैं तो आप कम करोगे। वैसे ही बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 पर्सन थे बेटा, तीनों के जो कदम, एक कदम में डिस्टेंस कितना कवर कर सकते थे, एक वाला 30 सेंटीमीटर कर सकता था, एक वाला 36 कर सकता था, एक वाला 40 कर सकता था बेटा। और हमें बतानी है यहाँ पर कितनी मिनिमम डिस्टेंस पर तीनों जो हैं एक जगह पर मिलेंगे। यानी कि देख यार, समझ यार, ये हमारे पास क्या थे, 3 पर्सन थे, 3 पर्सन यहाँ पर हमारे पास नहीं है। समझ लेते हैं, यहाँ पर एक पर्सन था, यहाँ पर एक पर्सन था, यहाँ पर एक पर्सन था। तो जो 40 सेंटीमीटर वाला कदम वाला था तो आगे निकल जाएगा, और फिर ये 36 वाला थोड़ा पीछे आएगा, और यहाँ पर जो 30 वाला है और थोड़ा पीछे आ जाएगा। यानी कि कितनी मिनिमम डिस्टेंस पर ये तीनों एक जगह पर मिलेंगे, कितनी मिनिमम डिस्टेंस पर, सेम स्पीड पर आ जाएंगे और सेम पोजीशन पर आ जाएंगे। यानी कि सेम, यहाँ पर सेम क्या कह रहे बेटा, यहाँ पर सेम पोजीशन के लिए ये मेरे बाजू आ जाएगा, उसके बाजू वो वाला आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर काटना है हमें कॉमन काटना है। क्या करना है बेटा, कॉमन डिस्टेंस काटना है। क्या काटेंगे, कॉमन डिस्टेंस काटेंगे। कितने कदम के बाद होंगे बेटा, हम क्या करेंगे, कॉमन डिस्टेंस काटेंगे। यानी कि हमें मिनिमम करना है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल करना है, यानी कि हमें एलसीएम काटना है बेटा। तीनों का हम एलसीएम कैसे काटेंगे, 30, 36, 40 का एलसीएम कैसे काटेंगे। सर हम इसे प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, कॉमन को एक बार लिखेंगे, बाकी सब वैसे को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें क्या मिल रहा है बेटा, 36 ने बेटा 360 सेंटीमीटर के बाद, 360 सेंटीमीटर के बाद ये तीनों जो है सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। बढ़िया सर, अच्छा क्वेश्चन था। फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तीनों के चलने के जो कदम है ना बेटा, कदम का डिस्टेंस क्या है, तीनों का अलग अलग है। और एक कितने मीटर के बाद, कितने सेंटीमीटर के बाद जो है, कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद, मिनिमम डिस्टेंस कवर करने के बाद तीनों एक सेम पोजीशन पर आ जाएंगे। यानी हमें एलसीएम फाइंड करना था। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं। यहाँ पर देख, हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगुलर समझ लेते हैं, गार्डन समझ लेते हैं, या फिर कोर्ट यार्ड समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या था, रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड था बेटा, जिसका यहाँ पर क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है और यहाँ पर ब्रेथ दे रखा है बेटा, लेंथ दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है। हमें यहाँ पर स्क्वायर के टाइल्स बिठाने थे। क्या करने थे बेटा, स्क्वायर के टाइल्स ऐसे बिठाने थे। हमें क्या करेंगे बेटा, ऐसे स्क्वायर के टाइल्स बिठा देंगे। हमें क्या करना है, स्क्वायर के टाइल्स बिठाएंगे। ऐसे कितने लीस्ट टाइल्स बिठा सकते हैं बेटा, कितने नंबर ऑफ लीस्ट टाइल्स, यानी कि कम से भी कम हमें क्या बनाना है, यहाँ पर स्क्वायर के टाइल्स बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, इस लेंथ और ब्रेथ को क्या कर देंगे, एक यूनिट में लेके आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मीटर में दे रखा था, यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको। अगर हमने सेंटीमीटर में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है, इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले द साइज ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ टाइल्स इज नीडेड टू द पेड, यानी कि हमें कितना टोटल हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, साइज मालूम करना पड़ेगा बेटा। हाईएस्ट साइज यहाँ पर देखना बेटा, साइज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, HCF का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, HCF का यूज करेंगे। यहाँ पर देख, द साइज ऑफ द स्क्वायर टाइल्स नीडेड टू द पेड फॉर द रेक्टेंगुलर कोट इज इक्वल टू द HCF ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ। यानी कि समझ, यहाँ पर देख यार, लेंथ कुछ थी और ब्रेथ कुछ थी, यानी कि हमें यहाँ पर जो साइज होगा ना बेटा एक स्क्वायर टाइल्स का, वो कैसे मालूम करेंगे, हम HCF को यूज करेंगे और मालूम करेंगे बेटा, HCF को यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर देख, HCF क्या है बेटा,
दोनों में कॉमन आना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए बेटा, कॉमन आना चाहिए। दोनों में कॉमन कैसे आएगा बेटा, दोनों में कॉमन आने के लिए हम HCF मालूम करेंगे। HCF हमने मालूम कर लिया है, कैसे मालूम करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइज करेंगे और कॉमन जो पार्ट है उसे लिख देंगे। यहाँ पर कॉमन यहाँ पर 2 पार्ट आ रहे हैं हमें, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 क्यूब आ रहा है, यहाँ पर कॉमन 2 क्यूब आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 क्यूब इंटू 3 कर देंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। यानी कि हमें जो स्क्वायर होगा बेटा, जो हमारा स्क्वायर टाइल्स होगा वो कितना होना चाहिए बेटा, 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फिर एरिया ऑफ कार्ड, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल काटेंगे तो इतना आ जाएगा हमें। यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल काट लिया तो इतना आ गया। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स काट लेंगे, यानी 24 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। और फिर हमें नंबर ऑफ टाइल्स बिठाने हैं, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल करेंगे। तो हमें इतने टाइल्स चाहिए बेटा। फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन में। हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगुलर गार्डन था, रेक्टेंगुलर गार्डन नहीं, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड मान ले या फिर रेक्टेंगुलर फील्ड मान ले। उसमें हमें क्या करना थे, कम से भी कम टाइल्स बिठाने थे बेटा, कम से भी कम टाइल्स बिठाने थे। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले जो लेंथ एंड ब्रेथ है उसे क्या कर लिया, 1 यूनिट में लेके आ गए, जैसे हमने सेंटीमीटर में लेके आ गया। और फिर हमें क्या मालूम करना था कि कितने बड़े टाइल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कम से भी कम आने चाहिए। और क्या होना चाहिए बेटा, कितनी साइज वाले होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो लेंथ में भी आता हो और जो है ब्रेथ में भी आता हो। ऐसा नंबर कौन सा होगा बेटा, HCF आ जाएगा। फिर से देख यार, जो लेंथ में भी आना चाहिए, जो ब्रेथ में भी आना चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढना है हमें। ऐसा नंबर जो लेंथ में भी आता है और ब्रेथ में भी आता है, ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है उसे हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो लेंथ में भी आता हो, ब्रेथ में भी आता हो, यानी कि हम HCF मालूम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि हमें कितना साइज रखना चाहिए हमारे स्क्वायर टाइल्स का, 24 रखना चाहिए। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्या करेंगे, टाइल्स मालूम करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल काट लेंगे और एरिया ऑफ द स्क्वायर काट लेंगे। दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ द टाइल्स मिल जाएंगे। हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। बढ़िया सर, इतने टाइल्स हमें चाहिए। और प्रूविंग वाले देख लेना बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि जो 6 टू द पावर ऑफ n होगा वो जो है 0 यानी कि यहाँ पर देख यार, 6 टू द पावर ऑफ n करेंगे तो 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, हमें ये चेक करना है। तो 6 टू द पावर ऑफ n मतलब यहाँ पर समझ, n की पावर यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो n की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यहाँ पर 4 हो सकती है। यानी 6 टू द पावर ऑफ 1, 6 टू द पावर ऑफ 2, 6 टू द पावर ऑफ 3। यहाँ पर देख जनरल केस में तो अगर चेक करेगा, जनरल केस में चेक करेगा तो कैसे करेगा बेटा, 6 ले, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दे, 6 का क्यूब कर दे, 6 का यहाँ पर टू द पावर ऑफ 4 कर दे, 6 का यहाँ पर टू द पावर ऑफ 5 कर ले। सारे नंबर्स में चेक कर लेना बेटा, 0 से एंड कोई नहीं होगा, 0 से एंड कोई नहीं होगा। अगर हमें यहाँ पर जनरली प्रूफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर देखना बेटा, कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। क्या होगा बेटा, 10 से डिविजिबल होगा। और जो है 2 से डिविजिबल होगा और जो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी 2 और 5 से डिविजिबल नंबर है वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 से एंड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर देख, जो नंबर 0 से डिविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा, 10 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। हम बेसिकली क्या मान सकते हैं, यहाँ पर 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ सर, समझ में आ गया है। तो हम 6 टू द पावर ऑफ n को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे, 6 को टू द पावर ऑफ n लिख देंगे। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना 2 की पावर में तो आ रहा है लेकिन 5 की पावर में नहीं आ रहा, 5 की पावर में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखना 5 की पावर में नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर होगा बेटा 0 से एंड नहीं होगा। 6 टू द पावर ऑफ n जो है 0 से यहाँ पर एंड नहीं होगा। फिर से कह रहा हूँ, जो नंबर होता है 0 से एंड होता है वो 10 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा और 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ से 2 से तो डिविजिबल हो रहा है लेकिन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 5 से डिविजिबल नहीं है तो क्या है बेटा, 0 से एंड नहीं होता। हाँ सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, द टू नंबर्स ऑफ 2 टाइप्स हम क्या जानते हैं, एक प्राइम नंबर होता है, एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। और जो है कॉम्पोजिट नंबर जो है उनके फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं।
तो यहाँ पर देखना, इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। बेटा बॉडमास से सॉल्व करना है इसे, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हमने इसे सॉल्व कर दिया। हमें सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, 13 इंटू 78 मिल रहा है, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, 13 इंटू 13 इंटू 6 मिल रहा है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसके जो है प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे। बेटा इस नंबर के प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। जिसके प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, जिसके प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, जिसके प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे बेटा वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। जिसके प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कि क्या हो रहा है बेटा, खुद से जो डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। यानी खुद को छोड़कर इस ऐसे वाले नंबर से डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। बढ़िया सर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर इस वाले को हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 इंटू 1009 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है इसके पास क्या है बेटा, फैक्टर्स हैं, इसके पास क्या है, फैक्टर्स हैं। ये खुद से भी डिवाइड हो सकता है और फिर किसी दूसरे फैक्टर से भी डिवाइड हो सकता है, तो हम उसे कॉम्पोजिट नंबर कह देंगे। हाँ सर। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है इसी फॉर्म में होता है, हमें ऐसे प्रूफ करना था। तो हमने क्या मान लिया, कोई सा भी एक नंबर को n मान लिया, n इज इक्वल टू 5q+1 मान लिया जो क्वेश्चन में गिवन था। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, यानी कि हम यहाँ पर दोनों जगह पर स्क्वायरिंग करेंगे तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। a+b का फॉर्मूला लगाएंगे तो इतना आ रहा है। और यहाँ पर देखना बेटा, अगर हमने इसमें से 5 को कॉमन कर लिया, इसमें से 5 को कॉमन कर लिया तो क्या हो रहा है बेटा, हम लिख सकते हैं इसे, इन दोनों टर्म में से 5 से कॉमन आ गया तो हम ये क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5q² प्लस 2q लिख सकते हैं। अगर हमने इस वाले टर्म को m मान लिया, क्या मान लिया बेटा, m मान लिया, तो हम ये जो होगा बेटा 5m+1 हो जाएगा, जो कि सिमिलर दिख रहा है इससे। यहाँ पर q था, यहाँ पर m है। अगर आप फिर से इसे स्क्वायर करेंगे बेटा, अगर आप फिर से इसे यहाँ पर कोई भी नंबर p मान लेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे तब आपको क्या मिलेगा बेटा, फिर से ऐसे वाला फॉर्म देखने को मिलेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हर एक स्क्वायर नंबर को, हम हर एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर नंबर को ऐसे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। फिर से यहाँ पर देख, हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू ये मान लेंगे बेटा, स्क्वायरिंग कर रहे हैं और इन दोनों टर्म में से 5 को कॉमन कर लेंगे और इसे m मान लेंगे पूरे टर्म को। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा बेटा, 5m+1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5q+1 लिखा हुआ है। m जो है हमारे पास ये वाला टर्म है बेटा। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था बेटा, प्रूफ हमने कर रखा है। यानी कि आप अगर और इसे स्क्वायर करोगे तब भी आपको ऐसे वाले फॉर्म मिलेगी, अगर और स्क्वायर करोगे तब भी हमें ऐसे वाली मिलेगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर इफ a एंड b जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेटा और a जो है b से बड़ा है, हमें क्या प्रूफ करना है, एक नंबर जो है वो ऑड है और दूसरा नंबर ये वाला जो नंबर है बेटा वो इवन है। तो हम कैसे करेंगे, a+b/2 जो है ऑड है और ये वाला जो है इवन है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे मिसलेनियस टाइप में डालना चाहूँगा क्योंकि हमें थोड़ा सा ये वाला डाटा पता होना चाहिए। हम ऑड नंबर को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q+1 में लिख सकते हैं, 4q+1 में लिख सकते हैं या फिर 4q+3 लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अगर हमने 4q+1 ले लिया तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को 4q+1 ले लिया, दूसरे नंबर को 4q+3 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे और हम क्या करेंगे, a+b/2 काटेंगे। a+b/2 काटा हमने तो ये क्या मिल रहा है बेटा, अगर हमने a+b/2 काटा तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, 4q+2 मिल रहा है। यानी कि हमने इसे 2 कॉमन काट लिया तो क्या मिल गया है, 2 इंटू 2q+1 मिल गया है। यानी कि हमें फिर से क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखना 2 से क्या मिल रहा है बेटा, ये 2 से क्या है बेटा, 2 का प्रोडक्ट है। यानी कि 2 से जो मल्टीप्लाई होंगे, 2 से जो डिवाइड होंगे बेटा नंबर, उन्हें हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कह देंगे। नहीं आया सर, फिर से समझाओ। हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर को या तो ऐसे नंबर मान सकते हैं या तो ऐसे नंबर मान सकते हैं। अगर हमने इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। हमें दिखाना है बेटा, अगर कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा क्लियरली। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि जो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इवन नंबर हो जाएगा। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, a-b काटेंगे, a-b काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 2/2 यानी 1 मिलेगा बेटा, जो कि क्या है बेटा, एक ऑड नंबर है। बड़ा सिंपल था बेटा, ये वाला सिंपल है, ये वाले इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग भगाना पड़ेगा। अगर 2 से जो डिवाइड होगा उसे हम इवन नंबर कहेंगे।
यहाँ पर देखना बेटा 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट मिसलेनियस यहाँ पर कुछ दे रखा है बेटा, आप ट्राई कर सकते हैं इसे। अच्छा लगा बेटा चैप्टर, समझ आया?